पापा आप क्या भूल गए आप? क्या पापा? ना जाने क्यों विनायक, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शारदा, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए आंखें तरस गई थी। अब इस तरह की बातें करने की हमारी उम्र नहीं है विनायक। अच्छा, तो फिर तुमने ये फूल क्यों सजा रखा है? तुम्हारे लिए। तो तुम मानती हो कि उम्र के साथ हमारा प्यार बूढ़ा नहीं हुआ? 20 सालों की लंबी जुदाई जो आ गई। जिस मोड़ पर हम जुदा हुए थे, हमारा प्यार उसी मोड़ पर हमारा इंतजार कर रहा था, है ना? हेलो। जन्मदिन मुबारक हो शारदा। वैसे तो अभी 24 घंटे बाकी हैं, पर मैंने सोचा एडवांस में विश कर दूं। शुक्रिया। चलो मैं लगे हाथों विनायक को भी विश कर दूं। जरा फोन देना उन्हें। इसकी कोई जरूरत नहीं है शकुंतला। क्यों? क्या तुम मुझे उनसे बात भी नहीं करने दोगी? तुम एकदम ठीक समझ रही हो। अब तो मैं तुम्हें विनायक की तरफ आंख उठाने की भी इजाजत नहीं दूंगी। मामी, अजय, अजय, अच्छा वो तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अजय पता है, इस वक्त भगवान ने तुम्हें मेरे लिए यहाँ भेजा है। मामी आखिर बात क्या है? आप इतना परेशान क्यों हैं? अजय, ये पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है। मेरा सुख, मेरा चैन छीन लेना चाहती है। अजय, मुझे बहुत डर लग रहा, बहुत डर लग रहा मुझे। मामी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने दवाई खाना फिर से बंद कर दिया। मैं आपको दवा खिलाता हूँ। बताइए कहाँ रखी है, मैं लेके आता हूँ। अजय, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। तुम तो जानते हो मेरी सारी तकलीफों की दवा विनायक है। तुम चुप क्यों अजय? मामी, आप पिताजी को भूल जाइए, इसी में भलाई है आपकी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो जानते हो अजय, मैं विनय के बिना जी नहीं पाऊंगी। प्लीज अजय, उन्हें एक बार यहाँ ले आओ, प्लीज। नहीं मामी, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। बरसों बाद पिताजी और माँ एक साथ रहने लगे हैं। आप प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरी आपसे विनती है मामी, प्लीज। तो क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट ठुकरा दोगे अजय? ऐसे ही समझ लीजिए आप। लेकिन मुझे यह करते हुए बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हो रही है। मैं बहुत ठोकरें खाकर यहां तक पहुंचा हूं। प्लीज, अब तुम तो मुझे मत ठुकराओ। मुझे हाथ मत लगाओ रोहित। तुम्हारे हाथों से खून की बू आती है। तुमने तो मुझे जीते जी दफन कर दिया, मेरी हर सांस को मेरे सीने में घोंट दिया, और अब तुम मुझसे रहम की उम्मीद कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं शर्मिंदा हूं सिमी। मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत जहरीला और जलील इंसान हूं, लेकिन इंसान तो हूं, और इंसान से ही गलती होती है। तुम मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। मैं साबित कर देना चाहता हूं कि मैं बदल गया। तुम्हें मौका चाहिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए।
सुबह सुबह मिठाई, किस खुशी में? खुशियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ खास है। कौन सी? अच्छा बताइए, आज दिन कौन सा है? सैटरडे, और तारीख? 17 मार्च। अब इससे ज्यादा मैं और कोई क्लू नहीं दे सकती। शारदा, मैं हार मानता हूं, तुम बता दो। आज मेरा जन्मदिन है। आई एम सॉरी शारदा, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। बूढ़ा हो गया हूं ना, मेमोरी कमजोर हो गई है। लेकिन मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप भी खाइए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शारदा, मैं सिर्फ 1 चम्मच शुगर लेता हूं। मैं भी भूल गई, क्या करूं, बूढ़ी जो हो गई हूँ। मेरे होते हुए तुम कैसे बूढ़ी हो सकती हो? किसका फोन था जेनी? किसी का भी नहीं। जब भी फोन की घंटी बजती है तो तुम बेचैन होकर दौड़ पड़ती हो। तुम्हें अभी अशोक का इंतजार है ना? तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है जेनी। तो मैं क्या करूं? प्लीज ट्राई एंड टेक इट इजी। तुम अशोक को भूलने की कोशिश करो। No, I think you should take it easy, Nancy. Just mind your own business, please. हेलो एवरीबॉडी। हेलो अजय, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्यों, क्या बात है नैन्सी? जेनी का मूड बहुत खराब है एंड आई एम वेरी वरीड अबाउट हर। Oh, shut up, Nancy, and just leave me alone. नैन्सी, प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो, हाँ? प्लीज। जेनी, मैं तुमसे कुछ। अजय, प्लीज, अब तुम मुझे एडवाइस देने की कोशिश मत करो। जेनी, जेनी, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूं। क्या तुम्हारा दुख मेरा दुख नहीं? ये सब कहने की बातें होती हैं अजय। मेरा दुख सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ जेनी? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो अजय? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हो तुम। मुझे इस गम से अकेला गुजरना पड़ रहा है और मैं गुजर रही हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज अजय। जेनी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज। देखो इमरती, मैं एक बार तुमसे फिर से कह रहा हूँ, तुम ऐसे वैसी कोई बेवकूफ़ी मत करना। मैं नहीं करूंगी भाई। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सिम्मी की हालत बहुत नाजुक है। तुमसे रोहित के बारे में एक भी सवाल मत करना कि वो रोहित के घर से कैसे निकली, यहाँ कैसे पहुंची, बस। अरे भाई नहीं पूछूंगी, मेरी बच्ची कहाँ है? अरे संजय। जी साहब। सिम्मी मैम साहब कहाँ हैं? सिम्मी मैम साहब तो अंदर में नहीं है साहब। अंदर में नहीं है? यहाँ सर। तो फिर कहाँ है? पता नहीं, वो कहीं चले गई है साहब। आइए स्वीटहार्ट, देखिए आपके बिना ये घर कितना सूना लग रहा है। ओ, लग रहा था। वेलकम होम सिमी। कैसी हो जेनी? तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। Oh, don't be silly, जेनी। सिमी थकी हुई नहीं, डरी हुई है, क्योंकि ये समझी बैठी थी कि हम इन्हें सारी उम्र ढूंढ नहीं पाएंगे।
वो बेबी बहुत दिनों मुझसे दूर रही ना, शायद भूल गई कि हम ऐसे इंसान हैं जो अगर ये पाताल में भी छुपी होती तो इन्हें हम ढूंढ निकालते। राइट शानिमन? सिमी, मुझे पल पल तुम्हारा इंतजार था। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम जानती हो कि अशोक कहाँ पर है। मैं? सिमी, मुझे बता दो अशोक कहाँ है। जेनी, जेनी, अब अशोक इस दुनिया में नहीं रहा। उसने खुदकुशी कर ली है। तुम झूठ बोल रही हो। ये सरासर झूठ है। तुमने अशोक को कहीं पर छुपा कर रखा है, मुझे पता है। प्लीज मुझे बता दो ना वो कहाँ पर है। जेनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अशोक को क्यों छुपाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अशोक को पागलपन की हद तक चाहती थी। तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? मुझे प्लीज बता दो ना। जेनी, मैंने तुमसे कहा ना, अशोक मर चुका है। अशोक नहीं मर सकता। ये झूठी खबर तुमने फैलाई है ताकि कोई अशोक को ढूंढने की कोशिश ना करे। लेकिन सिमी, मैं इस खबर पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी है जेनी। सिमी, अरे कैसी संगदिल औरत हो तुम। वहां जेनी की जान पर बनी हुई है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। अरे तुम बता क्यों नहीं देती कहां छुपा रखा है आपने उस ब्लडी अशोक को? मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू घर से क्यों भागी थी, ताकि तू छुप छुप कर अपने उस आशिक के साथ रंग रंगियां मना सके। तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अगर विनायक से मिलने आई हो तो बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। आप? हम दोनों का रिश्ता भी कितना अजीब है ना शारदा। एक दूसरे के लिए हमारे मन में कितने सारे जज्बात हैं। दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, नफरत, इंतकाम के जज्बे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जाना चाहते हैं, मगर हालात हमें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तुम मेरी जिंदगी से कभी दूर नहीं जा सकती। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तुम विनायक की जिंदगी से दूर नहीं जाना चाहती। तुम सच कह रही हो, लेकिन मैंने इस सच को बदल डालने का फैसला किया है। शारदा, मैं विनायक को भूल जाना चाहती हूँ। ऐसा तुम पहले भी बहुत बार कह चुकी हो। लेकिन अगर तुम मदद करो तो मैं इस बार अपनी बात को सच साबित कर दिखाऊंगी। कैसी मदद? तुम मुझे आनंद का पता बता दो। शारदा, आनंद के प्यार की कदर नहीं करके मैं बहुत पछता रही हूँ। उनके सच्चे प्यार को ठुकरा कर मैं ख्वाब की परछाई के पीछे भागती रही और भागते भागते बहुत थक गई हूँ। शारदा, मैंने जान लिया है, मेरा सच्चा सुख आनंद के साथ ही है। मैं आनंद भैया का पता नहीं बता सकती। मैंने उन्हें वचन दिया था। वो मेरी आखिरी उम्मीद है शारदा। क्या तुम मेरी नामुराद जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए अपना वचन तोड़ नहीं सकती? नहीं। हाँ, अब तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया है, तुम्हारी गृहस्थी आबाद हो गई है, तो एक अकेली तना उजड़ी हुई औरत की पीड़ा तुम क्या समझोगी?
शारदा, तुम्हें शकुंतला को आनंद का पता बता देना चाहिए था। तुम अब भी शकुंतला पे भरोसा करते हो? मैं नहीं करती। लेकिन अपने पति के बारे में जानने का उसे पूरा हक है। शकुंतला कभी भी आनंद भैया की पत्नी नहीं बन सकी। इस गलती का एहसास उसे हो चुका है और इसके लिए वो बहुत सजा भी काट चुकी है। नहीं विनायक, अभी उसकी सजा पूरी नहीं हुई। शारदा, आनंद से दूर रखकर कहीं तुम शकुंतला से बदला तो नहीं लेना चाहती? मैं तो बस इतना चाहती हूं कि शकुंतला इस अकेलेपन और नाउमीदी की आजमाइश से सब्र के साथ गुजरे, जैसे मैं गुजरती आई हूं। लेकिन बिना किसी सबूत के मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ मैडम। अगर वो सिम्मी को रिसोर्ट से ले गया है, मैं तो भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिम्मी उसकी बीवी है। हेलो। हेलो पापा, मैं सिमी बोल रही हूँ। अरे सिमी बेटा, तुम कहाँ हो? पापा आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिमी, सिमी तू कहाँ चली गई थी बेटे? हम लोग सब कितने परेशान हैं। मम्मी प्लीज आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इसी वक्त आपके पास आ रही हूँ। मैं आकर सारी बातें बताऊंगी। हाँ आ रही है, जल्दी आ। तो तुम भी मुझसे बेजार हो गई हो? शकुन, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। तुम्हारे ये मूड, तुम्हारा टेम्परामेंट, विनायक के लिए ऑब्सेशन, तुम्हारा क्या होगा? अगर आनंद मुझे मिल जाए? आनंद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि मैं किसी संन्यास आश्रम में जाकर रहने लगूं। ये बिल्कुल ठीक है। तुम आश्रम में जाओगी तो उस माहौल में तुम्हें शांति मिलेगी। अगर तुम वहां टिक सकी तो ठीक है, मैं रहूंगी वहां जाकर। ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारा टिकट वगैरह का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है?